हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारे उदय सीरीज का लास्ट स्टेट उड़ीसा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और फिजिकल ज्योग्राफी और जो ज्योग्राफी की लाइक सॉइल वेजिटेशन जो बचा हुआ हम वो करेंगे। और फिर हम साथ में ही पीवाईक्यूज करेंगे और जो एग्जाम में आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन है इससे वो करेंगे। तो सबसे पहले हम उड़ीसा की लोकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट उसके साथ लगते हैं। ये उड़ीसा है। ठीक है, देख लो भाई, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड भी लगेगा। ठीक है, ये रहा झारखंड। कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा लगेगा आप बताओ? ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और जो वाटर बॉडी लगती है वो कौन सी लगती है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी है वाटर बॉडी? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वर है इसकी राजधानी। यहाँ के गवर्नर है, जो राज्यपाल है, हरिबाबू खंबापति। कौन है जी? हरिबाबू खंबापति। हरिबाबू खंबापति। ठीक है जी। और यहाँ के जो सीएम है वो है मोहन चरण मांझी। कौन है जी? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। ठीक है, ये कौन सी पार्टी से है? ये बीजेपी पार्टी से है। इससे पहले यहाँ के जो सीएम थे वो नवीन पटनायक था, और जो जिनकी पार्टी थी बीजेडी थी। ठीक है, बीजू जनता दल थी। और यहाँ के कुछ निकनेम है। इसको हम एनिशेंट में जो प्राचीन भारत में इसको कलिंगा बोलते थे। और कलिंगा का युद्ध कब हुआ था? आप ये बताओगे 263 बीसी में हुआ था या फिर 283 बीसी में हुआ था? ठीक है, जल्दी बताओगे कलिंगा का युद्ध कब हुआ था? उत्कल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कलिंगा, उत्कल और ओड्रा देश क्या बोलते हैं? कलिंगा, कलिंगा, उत्कल और ओड्रा देश, ये इसके निकनेम है, उपनाम है। और जो इसका मॉडर्न नाम है भगवान जगन्नाथ जी, जो कि चार धाम में से एक धाम माना जाता है। तो उसको बोलते हैं लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जी, मतलब जगन्नाथ भगवान जी की भूमि। और हेक्साडेल्टिक रीजन, हेक्सा का मतलब होता है छह। 6 रिवर का जो रीजन है, क्षेत्र है, 6 नदियों का क्षेत्र, हेक्साडेल्टिक रीजन क्या बोलते हैं? हेक्साडेल्टिक रीजन, हेक्सा डेल्टिक रीजन। ठीक है जी। और जो भुवनेश्वर है इसको बोलते हैं टेम्पल सिटी। क्या बोलते हैं जी? टेम्पल सिटी। और कटक को बोलते हैं सिल्वर सिटी। ठीक है जी, कटक को क्या बोलते हैं? जो एक बाराबाती स्टेडियम है, बाराबाती स्टेडियम बहुत मतलब हॉकी का भी है, क्रिकेट का भी है, तो वो कहाँ पे है? कटक में है। ठीक है, सिल्वर सिटी, सिल्वर सिटी किसको? कटक को। लोकसभा सीट यहाँ पे 21 है। राज्यसभा सीटें 10 हैं। और जो एमएलए सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट है, वो 147 है। लेजिस्लेटिव सीट कितनी है? 147। यहाँ के माउंटेन, सबसे पहले है गरजाट हिल। कौन सा है जी? गरजाट हिल। कौन सा है जी?
गरजाट हिल, फिर है मलयागिरी। कौन सा है जी? मलयागिरी। मलयागिरी के बाद है महेंद्रगिरी। कौन सा है जी? महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी। ठीक है जी। ये सब ना मतलब ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है। कौन कौन सा? गरजाट हिल, मलयागली, महेंद्रगिरी, और उसके बाद देवमाली। कौन सा जी? देवमाली। देवमाली उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा हाईएस्ट पीक। ठीक है। और उसके बाद है डेरिंगबाड़ी। कौन सा जी? डेरिंगबाड़ी। डेरिंग बाड़ी। इसको बोलते हैं कश्मीर ऑफ उड़ीसा। क्या बोलते हैं? कश्मीर ऑफ उड़ीसा। कश्मीर ऑफ उड़ीसा। और सबसे इंपॉर्टेंट, खांडागिरी और उदयगिरी। कौन सा है जी? खांडागिरी। खांडागिरी और उदयगिरी। ये खंडागिरी और उदयगिरी ये ना मतलब जो कि जैन समुदाय है उससे रिलेटेड है। कौन कौन सी? खांडागिरी और उदयगिरी। और जो ये किंग खारवेल था ना उसने बनवाई थी। ठीक है। मतलब वहां यहाँ पे जो रॉक से कट किए है ना, यहाँ पे केव्स गुफा बनवाई है तो किंग खारवेल ने बनवाई है। ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? जैन समुदाय के लिए। ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, जैन के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो रॉकट केव्स हैं, रॉकट केव्स, ठीक है, वो किसने बनवाई है? किंग खारवेल ने। कौन है जी? किंग खारवेल। ठीक है। कौन कौन से पहाड़ हो गए? सबसे पहले गरजाट, फिर मलयागिरी, फिर महेंद्रगिरी, फिर देवमाली, फिर डेरंगबड़ी, खांडागिरी और उदयगिरी। डेरंगबड़ी को क्या बोलते हैं? कश्मीर ऑफ उड़ीसा। ठीक है। देन रिवर, महानदी रिवर हमने पहले भी पढ़ा था, अब भी पढ़ लेते हैं। देखो जैसे ये महानदी रिवर है। ठीक है। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होती है। और कहाँ, कौन से? सिहावा माउंटेन से। सिहावा माउंटेन। दंडकारण्य प्लेटू एक यहाँ पे, वहां से दंडकारण्य प्लेटू। ठीक है। दंडकारण्य प्लेटू। धमतरी रीजन। धमतरी रीजन रायपुर। ठीक है। अब जो इसकी ये वाली ट्रिब्यूटरी होंगी, ये वाली, इसको तो बोलेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब इसका फ्लो ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है। समझे? तो सबसे पहले आएगी हसदो, शिवनाथ, शिवनाथ, हसदो, मांड और इब। ईब आपको करनी है क्योंकि ईब ना, ईब से यहाँ पे ना कोयल बहुत अच्छा फेमस, मतलब कोयल के लिए जबरदस्त एरिया है भाई ईब जो। ठीक है। ईब, और ईब एक ट्रिब्यूटरी भी है, किसकी है? महानदी रिवर की। तो ये तो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक करेंगे तो सबसे पहले आएंगे जोंक। कौन सी आएगी सबसे पहले? जोंक, ओंक और तेल। और एक हमने जैसे हुगली रिवर निकाली थी ना, कहां से निकाली थी? जिसपे फरक्का बैराज भी है हुगली रिवर के ऊपर, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक देवियार निकाली है। देवियार, ये कौन सी रिवर होती है? ये मेन स्ट्रीम में जाके मिलती नहीं है, ये मेन स्ट्रीम से निकाली जाती है। ठीक है। जैसे हमने हुगली रिवर को निकाला था वेस्ट बंगाल में, तो यहां से हम कौन सी रिवर निकालेंगे? देवियार। ठीक है। तो ये एक मैप था महानदी रिवर का। और इसका मुहाना बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है।
इसकी लेंथ अप्रोक्स 800 किलोमीटर है। 800 नहीं, सॉरी, 900 किलोमीटर है। कितनी है जी? 900 किलोमीटर है। तो यही है, महानदी रिवर, रायपुर सिहावा माउंटेन, दंडकारना प्लेटो लिख लेना यहाँ पे आप। लेफ्ट बैंक कौन कौन सी होगी? शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब। राइट बैंक जोंक, ओंग, तेल। और जो देवियार है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। ठीक है, एक बार ये देख लेना, मैंने यहाँ पे माइंड मैप भी बना रखा है। देन उसके बाद ब्राह्मणी रिवर। देखो, ब्राह्मणी रिवर का जो ब्राह्मणी रिवर दो स्ट्रीम से मिलती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लो कि आप साउथ कोल रिवर है, साउथ कोल नॉर्थ कोल आपको पड़ा हुआ रिवर। ठीक है, और ये है संक रिवर। ठीक है, तो ये ऊपर वाली कौन सी होगी? साउथ कोल, और ये होगी संक रिवर। जब ये दोनों मिल जाती है तो रिवर बनती है ब्राह्मणी रिवर। कौन सी है जी? ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, कौन सी बनती है जी? ब्राह्मणी रिवर। इंपॉर्टेंट है। और जो साउथ कोल रिवर है, इसका ओरिजिन पॉइंट पता है क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू। कौन सा है जी? छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू। अब देखो, छोटे नागपुर प्लेटू से कौन कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, मैं लिखवा दे देता हूँ, एक बार आप लिख लेना भाई, क्योंकि पूछ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ रिवर, ओरिजिन फ्रॉम छोटा नागपुर। ठीक है, दामोदर। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बताओगे दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। ठीक है जी। नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल किसकी है? किसकी है? पुनपुन रिवर की है, या फिर सोन रिवर की है? कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल? देन उसके बाद साउथ कोयल। ठीक है, साउथ कोयल के बाद बराकर रिवर हमने पढ़ी है। कौन सी है जी? बराकर। तो बहुत सी रिवर्स का छोटा नागपुर से मतलब ओरिजिन होता है। वो क्यों होता है? मेन रीजन क्या है कि क्यों यहाँ से इतनी रिवर्स का ओरिजिन होता है? ना यहाँ पे कोई ग्लेशियर है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ग्लेशियर होगा, इतनी हाइट भी नहीं है, पठारी तो है। इसकी जो मतलब हम मानते हैं इसकी ऊंचाई होगी करीबन करीबन 700 से 800 मीटर फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, हाइट इतनी है। तो यहाँ पे ना मतलब एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 1400 से 1400 मिलीलीटर से एमएम से 1500 mm, मतलब आप ये मान लो कि 150 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है। ठीक है, तो जब बारिश होती है ना, मानसून का मौसम होता है, तो यहाँ पे ना मतलब बारिश से ना मतलब पठार का प्रमुख जल स्रोत बन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ ये सब मानसूनी ही रिवर है। जब मानसून आता है तो इस ये रिवर अच्छे से बह के आती है। जैसे कोसी रिवर है, कोसी रिवर आप देख लो हम कि मानसून के सीजन में बिहार में बाढ़ क्यों आती है। ठीक है, कोसी रिवर भी एक वो तो है नहीं, बारामासी रिवर तो है नहीं, मानसून रिवर है। और किसकी है? ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। जब बारिश आती है तो ओवरफ्लो कर जाती है, ओवरफ्लो कर जाती है तो वो आती है, फ्लड आती है। इसलिए कोसी रिवर को क्या बोलते हैं? सोर ऑफ बिहार। दामोदर को क्या बोलते हैं? सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। तीस्ता रिवर को क्या बोलते हैं? सोर ऑफ सिक्किम। ठीक है जी, तो आप ये देख लेना यहाँ से। देन उसके बाद ब्राह्मणी होगी हमारी।
वैतरनी रिवर। ओरिजिन है गुप्तांग हिल। ठीक है, वैतरनी रिवर कहाँ से है? गुप्तगंगा हिल। गुप्तगंगा हिल इंपॉर्टेंट है। गंगा ऑफ उड़ीसा, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि गंगा ऑफ उड़ीसा किस रिवर को बोलते हैं, तो वैतरनी रिवर को। ठीक है, देन उसके बाद ऋषिकुलिया रिवर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस लिए है? ओलिव रेडली टर्टल के कारण। ठीक है, जो कछुए होते हैं ना, यहाँ पे मास नेस्टिंग होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही मास नेस्टिंग होता है, अंडे देने के लिए प्रसिद्ध होता है मतलब। ठीक है, तो कहां से निकलती है? रोशिमाला हिल से। ठीक है, ऋषिकुलिया रिवर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन कौन सी रिवर कर ली हमने? महानदी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी किस किस के संगम से मिलकर बनती है? एक संक रिवर से, एक साउथ कोल रिवर से। बैतरनी, जिसको हम गंगा ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। ठीक है, और ऋषिकुलिया रिवर। देन उसके बाद लेक्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे चिल्का लेक। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। लेगुन लेक भी है। फेमस है इरावदी डॉल्फिन। डॉल्फिन के भी प्रकार बहुत होते हैं, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन है, बोटल नेक डॉल्फिन है। ठीक है, हाई नेक डॉल्फिन है। तो ये फेमस है इरावदी डॉल्फिन के लिए। कौन सा है जी? इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन। एक इरावदी रिवर करके है, आप बताओगे इरावदी रिवर है वो कौन से देश में लगती है? कौन से देश में है इरावदी रिवर? क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश की रिवर है। ठीक है, बताओगे आप? इरावदी रिवर कौन से देश में बहती है? ये बहती है म्यांमार में, आप कर लेना, म्यांमार में। ठीक है, तो फेमस है इरावदी डॉल्फिन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके क्षेत्र में नलबाना बर्ड सेंचुरी है। कौन सी है जी? नलबाना बर्ड सेंचुरी। नलबाना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, देन उसके बाद है अंशुपा लेक। कौन सी लेक है जी? अंशुपा लेक, ये मीठे पानी की झील है। फिर उसके बाद किंजिया लेक। कौन सी है जी? अंशुपा होगी, अंशुपा, ये फ्रेश वाटर है। फिर उसके बाद कंजिया, ये भी फ्रेश वाटर है। ठीक है जी, देन तामपारा, जैसे चिल्का, अंशुपा और तामपारा, ये भी अपने आप में एक रामसर साइट भी है यहाँ की, तो इसलिए मैं नोट करवा रहा हूँ। इंजिया, और एक क्या है? तामपारा। क्या जी? तामपारा। तो लेख हमने कौन कौन सी कर लिया, बताओगे? लेख हमने सबसे पहले कौन सी की है? आ, पहले तो हमने चिल्का लेक की है। चिल्का लेक के बाद हमने कौन सी लेक की है? चिल्का लेक के बाद अंशुपा लेक की है। अंशुपा के बाद हमने कौन सी की है? किंजिया लेक, और एक तंपारा लेक। एक हमने अनुपम लेक भी पढ़ा था, वो बिहार में पढ़ा था। ठीक है, तो अंशुपा को और अनुपम को आप मिक्स मत करना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अनुपम झील था एक हमने, कहाँ पढ़ा था? बिहार में। ठीक है जी, तो ये यहाँ की लेक्स है। देन उसके बाद वाटरफॉल, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रही पानी। ठीक है, कौन सा है जी? ब्रही पानी, ये कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ब्रही पानी जो है ना, ये जो ब्रही पानी जो वाटरफॉल है, ये पता है कौन से नेशनल पार्क में है भाई? ये सिंपली सिंपली पाल में है या फिर भीतरकनिका में, आप बताओगे? तो कौन सी होगी ब्रही पानी, जो कि बूढ़ा बलंगा रिवर पे है? किस पे है जी? बूढ़ा बलंगा रिवर पे। बूढ़ा बलंगा रिवर पे है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। कौन सा? ब्रही पानी। देन उसके बाद झरोंडा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। कौन सा जी? झरोंडा। ये भी बूढ़ा बलंग रिवर पे ही है। कौन सा है जी? झरोंडा और बूढ़ा बलंगा रिवर पे ही। ठीक है। देन उसके बाद डुडुमा। कौन सा है जी? डुडुमा। ये है मचकुंड रिवर पे। कौन सी पे जी? मचकुंड रिवर पे। ये तीन कर लेना। वैसे करना तो अब ये भी कर लेना। ये कोई नाले पे है कुछ करके, कौन सा नाला है मेरे को याद नहीं है। ठीक है। खंडादार कौन कौन से वाटरफॉल हो गए? सबसे पहले डुडुमा वाटरफॉल, जोरंडा वाटरफॉल, बरहे पानी वाटरफॉल और खंडाहार खंडाधार। ठीक है। देन उसके बाद डैम से यहाँ पे सबसे पहले है हीराकुंड डैम। सबको पता है, लॉन्गेस्ट डैम डैम है विश्व का। 1957 में बना था। और किस कौन सी रिवर के ऊपर बना ये? महानदी रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर? महानदी रिवर के ऊपर। ठीक है। इंद्रावती जो डैम है वो इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और इसकी जो एक इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नारंगी है। ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना गोदावरी का, कौन कौन सी पढ़ी थी? दुधना, शिवाना। ठीक है। मैं अब बता देता हूँ, कभी आप दोबारा फिर भूल गए हो। एक बार गोदावरी का भी सिस्टम करवा ही देता हूँ मैं आपको। जैसे ये गोदावरी रिवर है। गोदावरी में हमने पहले पढ़ी थी दुधना, शिवाना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा और एक बीच में आती थी वर्धा। कौन सी थी? वर्धा। और ये क्या बनाती थी? प्राणहिता। वेन की क्या थी? पेंच एक थी रिवर। पेंच के बाद जो यहाँ पे आती थी उसका नाम था इंद्रावती रिवर। इंद्रावती की सहायक नदी का कौन सी थी? नारंगी। ठीक है। और उसके बाद सारबाई रिवर थी। कौन सी थी? सरबाई रिवर, जिसकी एक बेलीनेला ट्रिब्यूटरी थी और एक सेलेरू थी। ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी? मूल, परवरा, सिंधपाना, मानेर, मंजीरा और एक और थी किन्नर सोनी थी। ठीक है। तो इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। ठीक है। गोदावरी रिवर की, जो कि कहां से निकलती थी? त्र्यंबकेश्वर से, नासिक। ठीक है। और मंदिरा डैम किसके ऊपर है? संख रिवर के ऊपर। जो कि हमने पढ़ा था, साउथ कोयल और संख रिवर दोनों मिलकर कौन सी रिवर बनाती है? ब्राह्मणी रिवर बनाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे खनिज देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे खनिज ही होते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। रिच है खनिज को करके। कौन सा प्रदेश? उड़ीसा प्रदेश। तो सबसे पहले आयरन के लिए हम देखेंगे। आयरन में है गुरु मैसानी माइन। क्या जी? गुरु महिसानी। ये बादाम पहाड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कौन से में? बादाम पहाड़ में। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? गुरु मैसानी माइन है, जो कि आयरन के लिए फेमस है। देन बोनाईगढ़। कौन सा है जी? बोनाईगढ़। ये याद रखोगे। ठीक है। किसके लिए? आयरन के लिए। आयरन में भी मैं बताऊंगा यहाँ पे ना, हेमेटाइट आयरन सबसे ज्यादा मिलता है। हेमेटाइट। ठीक है। कोयल। कोयल सबसे पहले तालचेर। कौन सा जी? तालचेर। ईब भी पढ़ा था हमने, ईब। ईब रिवर कोलफील्ड।
ठीक है। रामपुर हिमगिरी कोलफील्ड कौन सा है जी? रामपुर हिमगिरी कोलफील्ड। ठीक है जी। और यहाँ पे ना मतलब कालाहांडी और कोरापुट, कालाहांडी और कोरापुट ये दो क्षेत्र हैं जो कि मैग्नीज और बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है जी। कौन कौन सा? कालाहांडी और कोरापुट मैग्नीज के लिए, कालाहांडी और कोरापुट बॉक्साइट के लिए भी फेमस है। अब हाईएस्ट रिजर्व किस किस के हैं? प्लेटिनम का है, पैलेडियम का है। ये याद रखोगे कि पूछ सकते हैं कभी भी। तो प्लेटिनम का, पैले पैलेडियम का, आयरन जो हेमेटाइट है और एक मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट तो उड़ीसा के लिए और मैग्नेटाइट आयरन किसके लिए है? ये कर्नाटक में ज्यादा मिलता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। मैग्नीज और सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा में, हाईएस्ट रिजर्व है मैग्नीज ओर का। देन उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए हमने कौन कौन से दो याद किए थे? कौन कौन से क्षेत्र याद किए थे आप बताओगे जल्दी से? बॉक्साइट के लिए हमने वहां पे कौन से याद किए थे? जो देखो, जो एल्यूम जैसे बाल्को है, नालको है, ठीक है, इनके लिए ना बॉक्साइट जरूरी होता है। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है ना, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, या फिर मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है। ठीक है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी है, इनके लिए बॉक्साइट इंपोर्टेंट होता है। और हमने एक बॉक्साइट का क्षेत्र पढ़ा था जो कि अमरकंटक था। और हमने उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र पढ़े थे बॉक्साइट के लिए? आप अब बताओगे कौन कौन से पढ़े थे? हमने एक तो शायद कालाहांडी पढ़ा था और एक कोरापुट पढ़ा था। कौन कौन से? कालाहांडी और कोरापुट। ठीक है जी। तो निकल, निकल के की भी यहाँ पे हाईएस्ट रिजर्व है। कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब अगर कभी कल पूछ भी लिया जाए कि कहाँ यूज होता है, तो जेट इंजन होता है या फिर गैस टरबाइन होता है, उनमें हम यूज करते हैं। क्रोमाइट हो गया, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के लिए यूज करते हैं। सिलिमनाइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है। इन सब का हाईएस्ट रिजर्व रखता है उड़ीसा। किस किस का? प्लेटिनम एंड पैलेडियम का, आयरन का, मैग्नीजोर का, बॉक्साइट का, निकल का, कोबाल्ट का, क्रोमाइट का, सिलिमिनाइट का, एल्यूमिनियम का। ठीक है। जो कि उड़ीसा में आयरन है हेमेटाइट। कौन सा जी? हेमेटाइट। ठीक है। और कभी आयरन मैग्नेटाइट पूछ लिया, कौन सा जी? मैग्नेटाइट। वो कहाँ पे है? वो है कर्नाटक में। कहाँ पे है जी? कर्नाटक में। हाईएस्ट रिजर्व रखता है फिर कर्नाटक, मैग्नेटाइट में। देन उसके बाद नेशनल पार्क। यहाँ पे दो नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। सबसे पहले हम भीतरकनिका नेशनल पार्क पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे गहीर माता बीच भी है। गहीर माता बीच पे ही ओलिव रेडली जो टर्टल्स है वो मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा गहीर माता बीच। और यहाँ पे हमने बैतरनी को क्या बोलते हैं? आप बताओगे बैतरनी को क्या बोलते थे हम? गंगा ऑफ उड़ीसा। कहाँ से निकलती है? गुप्त गंगा से निकलती है। ब्राह्मणी रिवर कौन कौन सी दो रिवर से मिलकर बनती है? साउथ कोल और संक से। ठीक है। मैं एक बार और लिखवा देता हूँ, कभी याद ना हो भाई, करने पड़ेंगे भाई ये। बैतरनी, ठीक है, गुप्त गंगा हेल से, गुप्त गंगा हिल से निकलती है। और गंगा ऑफ उड़ीसा बोलते हैं इसको। ठीक है। और ब्राह्मणी दो रिवर से, एक तो साउथ कोयल हो गया, एक शंख हो गया। इन दोनों से मिलके कौन सी क्या बनती है? ब्राह्मणी रिवर। ठीक है। कौन सी रिवर बनती है? ब्राह्मणी रिवर। ठीक है जी। धामरा और पाठशाला, ये चार रिवर लगती है भीतरकनिका नेशनल पार्क पे। कौन कौन सी? ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा, पाठशाला।
देन उसके बाद है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है अपने आप में। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन सी है? हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलीदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो हमने बरही पानी का वो पढ़ा था ना, कौन से पे है ये? अब रिवर बताओगे आप? बुड बलंगा रिवर। कभी पूछ लिया कि सिमलीपाल नेशनल पार्क बुडबलंगा रिवर, मतलब ये हो गया कि बुडबलंगा रिवर सिमलीपाल नेशनल पार्क में से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर आएगा हाँ, गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रहे पानी वाटरफॉल भी है, जो कि किसके ऊपर बना है? बुडबलंगा रिवर के ऊपर बना है। ठीक है जी। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन सा है जी? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। देन उसके बाद है भाई रामसर साइट। सबसे पहला हीराकुंड, जो कि शायद 2021 में ये रामसर साइट घोषित की थी, 2021 में, पता नहीं 22 में, मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो हीराकुंड कैटल आइलैंड बोलते हैं इसको। ठीक है। मवेशियों का द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटल आइलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और यहाँ पे बहुत सारी कैनाल हैं, तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी मैं वो कैनाल लेके आया हूँ। जैसे बाड़गढ़ कैनाल है और सेशन कलाल है। ठीक है। सतकोशिया, सतकोशिया क्या भी था? टाइगर रिजर्व भी था। तो सतकोशिया बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लगती है। बेतरकनिका याद हो गया होगा आपको, चिल्का, तामपारा और अंशुपा। अंशुपा जो है, हमने ऑक्सबो लेक कितनी पढ़ी है? 3। एक तो कबरताल या कनवार, ये कहाँ थी? बिहार में थी। ऑक्सबो लेक है गंडक रिवर की। एक पार्वती अग्रह, पार्वती अग्रह आप बताओगे किसकी ऑक्सबो लेक है, कौन सी रिवर की है? ठीक है, मेरे को तो पता है सरयू रिवर की है। देन उसके बाद है अंशुपा। अंशुपा ऑक्सबो लेक है, वो है महानदी की। कौन सी की जी? महानदी की। ये याद रखना, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो रामसर साइट कौन कौन सी होगी? हीराकुंड, सतकोसिया, भीतरकनिका, चिल्का, तामपारा, अंशुपा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलीदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बेसिपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो हमने कर भी दिया है याद एक बार ऊपर भी, क्योंकि हटगढ़, कुलीडा, देवरीगढ़ ये कहाँ पे थी? सिमलीपाल नेशनल पार्क में थी। और बेसिकली सतकोशिया रामसर साइट या फिर सतकोशिया टाइगर रिजर्व में थी। बायोस्फीयर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखो एलिफेंट, एलिफेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व होगा संबलपुर। बेतरनी कर लोगे, बेतरनी को गंगा ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। ठीक है, साउथ उड़ीसा हो जाएगा। म्यूर भंज, म्यूर झरना कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का। म्यूर भंज कहाँ का है? उड़ीसा का। और महानदी, ये है एलिफेंट रिजर्व। संबलपुर, तो सबसे पहला हो गया संबलपुर। ठीक है। बैतरनी, साउथ उड़ीसा, मयूरभंज, महानदी। ठीक है। मैंग्रोव साइड कौन कौन सी होगी? सुब्रन रेखा। ठीक है। सुब्रन रेखा का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेटू। और कौन कौन सी रिवर का है? बराकर का, दामोदर का, साउथ कोयल का। ठीक है। भितरकनिका का याद हो जाएगा, मैंग्रोव साइड। धामरा भी याद हो जाएगा। धामरा कौन से नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? आप बताओगे, भितरकनिका से या फिर सिमलीपाल से? भितरकनिका से होकर गुजरती है धामरा। मैंग्रोव रिसर्च जेनेटिक सेंटर, जिसको हम आ, काली भंजदिया बोलते हैं। ठीक है। महानदी हो गया, देवीकोंडा और चिल्का लेक रीजन, ये यहाँ पे मैंग्रोव साइट है। ये बार देख लेना, याद हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बीचेस, चांदीपुर बीच है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था, यूपीएससी में भी। मतलब सी डिसपियर हो जाता है, मतलब 5 7 7 8 किलोमीटर तक भी डिसपियर हो जाता है। ठीक है। और मतलब समुद्र रोज कई
किलोमीटर तक पीछे हट जाता है। ठीक है। इसको ना मतलब किटकैट ने भी हट दिया था चांदीपुर बीच का। ठीक है। तो गोल्डन बीच को हम क्या बोलते हैं? भुवनेश्वर बीच। ठीक है। गोल्डन बीच को क्या बोलते हैं हमने? भुवनेश्वर बीच। देन उसके बाद है अस्तरंगा बीच, पारादीप बीच इंपॉर्टेंट है, और आर्यपल्ली समुद्र तट, ये यहाँ के बीचेस है। ठीक है जी। एक ये जो गोल्डन बीच है इसको ही फ्लैग ब्लू फ्लैगशिप मिला है। ब्लू फ्लैगशिप, जो कि हमने एक आंध्रा वाली सीरीज में किया था। ब्लू फ्लैगशिप क्या है? फ्लैगशिप क्या है, जो कौन देता है? ठीक है, आप वहां पे देख लेना। ट्राइब है यहाँ पे, जो पीवीजीटी ट्राइब है यहाँ पे सारी। कौन सी ट्राइब है? पीवीजीटी। सबसे पहले है चुकटिया, बंजिया, बिरहोर, बोंडो, डिडिया, लोडा, लंजिया सोरा, जुआंग। कौन कौन सी है जी? चुकटिया, बंजिया, बिरहोर, बोंडो, डिडाई, लोडा, लिंजिया सोरावा, जुआंग। यहाँ पे ट्राइब है। फोक डांस, सबसे पहले फोक डांस है पाला। कौन सा है जी? पाला। पाला के बाद कौन सा है जी? दास कटिया। ठीक है। पाला, दास कटिया, दलखाई। अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे दास कटिया इंपॉर्टेंट है, दलखाई है, और किसाबड़ी है, गोती पूजा है, और बागा नृत्य है। तो सबसे पहले दास कटिया याद रखेंगे। कौन सा है जी? दास कटिया। देन दलखाई। ठीक है। किसाबड़ी और बागा। गोती पूजा कौन सी है जी? गोती पूजा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के, जो हर बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया पाला, दासकटिया, दलखाई, करमानाच, किसाबड़ी, गोती पूजा, मुंडरी, ढंडारी, दप डांस। और जो कौन कौन से रह गए? एक तो पाला रह गया, पाला। एक दप डांस हो गया। ठीक है। किसाबड़ी तो हो गया था, और गोती पूजा भी हो गया था, मुंडरी, डांडरी। ठीक है। ये और एक कर्मा, यहाँ के नृत्य है। एक बार और हम ट्राई कर लेंगे। तो फोक डांस कौन कौन से? छऊ हो गया, इंपॉर्टेंट है, धनुष यात्रा, राज पर्व, बलि यात्रा, कोणार्क, नुआखई, और क्ले आर्ट महोत्सव। सबसे पहले कौन सा है? छऊ। छऊ तीन प्रकार के हैं। आप बताओगे कौन कौन से थे? एक तो हमने सरायकेला छऊ पढ़ा था, एक पुरुलिया छऊ पढ़ा था, एक मयूर भंज छऊ पढ़ा था हमने। ये तीन छऊ के मतलब ओरिजिनल डांस है। और छऊ को इंटेंजिबल कल्चर साइट में कब जोड़ा गया था? 2010 में जोड़ा गया था। तो सबसे पहले हो गया छऊ। छऊ के बाद धनुष यात्रा, धनुष यात्रा, बाली यात्रा, कोणार्क। कोणार्क कहाँ के, किस कौन से टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है? ये ब्लैक पगोड़ा, जिसको हम सन टेम्पल बोलते हैं। ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। शैली कौन सी थी इसकी? कलिंगा शैली थी। ठीक है। नौखाई, नोआखाई। ठीक है। देन उसके बाद राजा पर्व। कौन सा जी? राजा पर्व और क्ले आर्ट महोत्सव। ये यहाँ के फेस्टिवल है। जगन्नाथ जी, जो कि चार धाम में से एक धाम है। अब हम टेम्पल्स कर रहे हैं, तो इसको किसने बनवाया था?
अनंतपुरम चोड़गंगा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अनंतपुरम चोड़गंगा ने। इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट पगोड़ा। क्या बोलते हैं? व्हाइट पगोड़ा। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी यहाँ पर तीनों देवता हैं। ठीक है, तो कौन सा है जी? जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है 12वीं सदी में बना था। ठीक है, और उसके बाद है सन टेम्पल। सन टेम्पल को किसने बनवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इनका सबकी ऑलमोस्ट कलिंगा ही शैली होगी, जितने भी यहाँ पे मंदिर होंगे ओडिशा में। तो किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। इसको हम ब्लैक पगोड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, सन टेम्पल। और भी हमने सन टेम्पल किए थे, मोदेरा वाला किया था, कश्मीर वाला किया था, बिहार वाला किया था, तमिलनाडु वाला किया था, अब हम उड़ीसा वाला कर रहे हैं। तो किसने बनवाया था? नरसिंह देवा फर्स्ट ने बनवाया था। और ब्लैक पगोडा बोलते हैं और कलिंगा स्टाइल में है। ठीक है जी, कौन सी स्टाइल में है? कलिंगा स्टाइल में है। जो लिंगराज टेम्पल है, ये जो किंग थे जजती किंग केशरी, किसने बनवाया था? किंग जजती केशरी ने लिंगराज टेम्पल को बनवाने का कार्य किया था। ठीक है जी, ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। देन उसके बाद है मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि किंग ययति ने बनवाया था, राजा ययति ने बनवाया था। और ये सोमवंशी वंश से संबंध रखते थे। और इसको बोलते हैं मुक्तेश्वर टेम्पल को जेम ऑफ उड़ीसा। और ये भी भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है जी, देन उसके बाद सेकंड ग्रुप है जो कि जहेरा है। कौन सा है जी? जहेरा। और ठाकुरुम्मा। कौन सा है जी? ठाकुरुम्मा। ठाकुरुम्मा। और जो एक यूनेस्को साइट है, उसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि 1984 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। और अब हम एक बार फेस्टिवल और डांस देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने पाला डांस पढ़ा था, पाला जो, और 5 हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे, कौन कौन से? एक दलखाई, दास कटिया, गोती पूजा, किसाबड़ी, बागा नृत्य। ठीक है, और फिर हमने एक डप नाच पढ़ा था, डप डांस, कर्मा डांस। और हमने कौन कौन से डांस पढ़े थे, आप बताओगे? एक हमने डंडारी डांस पढ़ा था। कौन सा? डंडारी, डंडारी डांस। और कौन सा डांस पढ़ा था हमने? मुंडरी डांस। कौन सा है जी? मुंडरी डांस। ठीक है, फेस्टिवल हमने कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था, धनुष यात्रा, धनुष यात्रा, बाली यात्रा, कलयाट महोत्सव, राजा पर्व। ठीक है, और कौन सा? नुआखाई। ठीक है, और कौन कौन से हमने डांस पढ़े थे, आप बताओगे? एक हमने छऊ डांस पढ़ा था। छऊ के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो पुरुलिया, सेकंड सरायकेला,
तीसरा है मयूरभंज। छऊ को 2010 यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल साइट में ऐड किया था। ठीक है, 2010 में ही किसको, कालबेलिया को, जो कि राजस्थान का डांस था। ठीक है, ये याद रखना। और रमन जो उत्तराखंड का था वो 2009 में। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रखना प्लीज, कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। छऊ के बाद है कोणार्क। कोणार्क जो फेस्टिवल है, कोणार्क जो टेम्पल है यहाँ पे, जो कि सन के लिए डेडिकेटेड है, किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। जो कि जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है वो अनंत वर्मा चंड गंगा ने बनवाया था, चोट गंगा ने बनवाया था, 12वीं सदी में बनवाया था। उसको हम व्हाइट पगोडा बोलते थे। एक हम गोल्डन पगोडा बोलते थे, वो अरुणाचल प्रदेश में बोलते थे, वो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा ये चीज याद रखोगे, हर चीज। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए हमारे डांस हो गए। कौन कौन से हो गए? पाला, दलखाई, दास कटिया, गोती पूजा, किसाबड़ी, बागा नृत्य, धप डांस, कर्मा, डंडेरी, मुन्नेरी। ये हमारे फेस्टिवल हो गए। धनुष यात्रा, बलि यात्रा, कलयाट महोत्सव, राजा पर्व, नवखुई, छऊ और कोणार्क। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। और उदय सीरीज में जो कि छोटे छोटे रहते हैं हमारे यूनिट टेरिटरीज, हमने लद्दाख कर लिया था, जम्मू कश्मीर कर लिया था, अंडमान निकोबार कर लिया था, लक्षद्वीप कर लिया था। मैं किसी दिन आपको पौंडीचेरी, जिसको हम पदुचेरी बोलते हैं, और दमन दीव और दिल्ली करवा दूंगा। तो इसके बाद हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उदय सीरीज के। और स्टेट जो कि हमने सारे कवर कर लिए हैं, इससे ज्यादा स्टेट्स में कुछ नहीं है। जो भी कुछ बचेगा मैं मिसलेनियस टॉपिक में आपको करवा दूंगा। और 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, ठीक है, 1 अक्टूबर से हिस्ट्री, ठीक है जी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर। करंट अफेयर मतलब बहुत अच्छी करंट अफेयर। ठीक है, ऐसे नहीं कि जबरदस्त करंट अफेयर, करंट अफेयर। और जी आपके जो इस सीरीज के, उदय सीरीज के हैं, उसके हम पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज कहीं भी आए हो, यूपीएससी में, एमपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस में, यूकेपीएससी में, हरियाणा वाला कोई भी एग्जाम है, या फिर एसएससी वाला भी कोई भी एग्जाम है, सारे उसके पीवाईक्यूज या फिर जो आने के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करेंगे हम। तो ये चार चीज चलेंगी 1 अक्टूबर से। इसके बाद हिस्ट्री करीबन करीबन 40 से 45 डेज की है। उसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर से इकोनॉमिक्स प्लस में ज्योग्राफी, वो मैं खुद करवाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, और भी जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड बनते हैं मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। सिलेक्शन बहुत मतलब छोटी बात है भाई, सिलेक्शन रियलिटी में है। ठीक है, बट वो कभी कभी यार किस्मत ऐसी हो जाती है कि नहीं हो पाता। बट जो पढ़ता है ना उसके लिए सच में कुछ नहीं है, इतना बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, जिस दिन आप मेरे मार्क्स देखोगे दिल्ली पुलिस के, सीपीओ के, सीजिल के, तो आप बोलोगे कि हाँ, इवन यूपीएससी के, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ, कि है भाई अच्छे मार्क्स है। बट मैंने अभी तक कहीं शो नहीं की है कि मैं दिखाऊंगा कि भाई मेरे ये मार्क्स है, और ना मैं दिखाता फिरता किसी को कि मेरा इस कारण नहीं हुआ, मेरा उस कारण नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को आदत नहीं है कि मैं ये चीज सब चीज बोल के मैं आ गया हूँ। ठीक है, और उसके बाद 1 जनवरी से, जो कि मैं खुद से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हम न्यूज़पेपर कवर करेंगे डेली। ठीक है, द हिंदू पूरी डेली हम अच्छे से, वहां से जितने भी
अच्छे से न्यूज बनती है वो करेंगे, और कुछ नया वर्ड आया तो हम वो लिखेंगे, और साथ में ही हम एक, फिर उसके बाद हम जून जुलाई में हम फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे खुद से ही यहीं पे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय महाभारत।